दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे नीचे वीडियो पे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताइए। तो देखिए दोस्तों, कैमरा सेटिंग्स डिपेंड करती हैं आपकी स्पेसिफिक नीड्स पे या आपके क्रिएटिव प्रेफरेंसेस पे। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसी कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूं। अगर आप इसे ठीक से फॉलो करेंगे तो आप पूरी वेडिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से शूट कर पाएंगे और अच्छे शॉट्स जो हैं वो आप निकाल पाएंगे। चाहे आप बिगनर हो या आप बहुत टाइम से वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, आपके लिए सेटिंग्स बहुत ही काम की हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। उसके पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। कैमरा सेटिंग नंबर 1, शूट ऑलवेज इन रॉ। जब आप रॉ फॉर्मेट पे शूट करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर इमेज की जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो आप रिटेन कर पाते हैं। और जब आप पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं, यानी कि जब आप रॉ इमेज को प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ आपको काफ़ी फ्रीडम मिलती है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वहाँ पर आप अपने एक्सपोजर को, कलर्स को, हाईलाइट्स एंड शैडोज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो शूट ऑलवेज इन रॉ। कैमरा सेटिंग नंबर 2, यूज़ अपर्चर प्रायोरिटी मोड। अब देखिए दोस्तों, वेडिंग जो इवेंट है वो एक बहुत ही फास्ट पेस इवेंट होता है, जहाँ पर काफ़ी सारी हलचल होती है, काफ़ी मूवमेंट्स होते हैं। और कई बार जो वेडिंग फोटोग्राफर के पास टाइम नहीं होता कि भैया मैनुअल सेटिंग्स के अंदर जो है वो ठीक करे, तब तक मोमेंट निकल जाता है। तो यहाँ पर हमेशा आपको यूज़ नहीं करना है, लेकिन जब भी आपको बोके निकालना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, कैंडिड शॉट्स निकालने हैं या ग्रुप फोटो निकालना है, तो यहाँ पर आप यूज़ करिए अपर्चर प्रायोरिटी मोड। अब अपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज़ करने से आप जो है डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर पाते हो। तो अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है, देन यू हैव टू जस्ट यहाँ पर आपको कैमरा सीधा अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे डालना है। 1.4 2.8 तक का अपर्चर आप चुन लीजिए, बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर होगा, शटर स्पीड अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको अच्छे बोके वाले, ब्लर बैकग्राउंड वाले पिक्चर्स मिलेंगे। लेकिन जब आप ले रहे हैं ग्रुप फोटोज़, जहाँ पर पूरा फैमिली खड़ी हुई है लाइन के अंदर, तो आपको सिर्फ जो है अपना F नंबर चूज़ करना है, यानी कि F8 से लेके F11 तक। और आप देखेंगे कि आप फटाफट जो है पूरे ग्रुप फोटोज़ भी शूट कर पाएंगे और सारे जो लोग हैं वहाँ पर वो सब इन फोकस आपको मिलेंगे। तो ये एक थोड़ा फास्ट तरीका होता है, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट अपर्चर प्रायोरिटी मोड बहुत काम आता है वेडिंग फोटोग्राफी में। कैमरा सेटिंग नंबर 3, यूज शटर स्पीड करेक्टली। अब यहाँ पर शटर स्पीड करेक्टली से मतलब ये है कि भैया जब भी आप वेडिंग फोटोग्राफी में होते हैं तो आपको कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मोमेंट्स जो है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड होते हैं, और वहाँ पर आपकी अगर शटर स्पीड ठीक नहीं है तो वो मोमेंट्स में जो है आप देखेंगे कई बार जो है मोशन ब्लर आ जाता है या कैमरा शेक जैसा इशू आने लगता है और पिक्चर्स आपकी ब्लर हो जाती हैं, जिससे क्लाइंट को जब आप दिखाते हो तो वो देखता है कि भैया इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जो हैं वो फोटोग्राफर ने ख़राब कर दिए हैं। तो आप अपनी शटर स्पीड को इतना फास्ट इनफ रखिए कि आप जो है कैमरा शेक को या मोशन ब्लर को अवॉइड कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपकी जो शटर स्पीड है वो 125 एंड अबव होनी चाहिए। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। अगर आप देख रहे हैं कोई रनिंग वाला शॉट है, कोई भाग के आ रहा है या कुछ इस तरह की मूवमेंट्स हैं, तो आपकी शटर स्पीड जितनी हाई होगी आप उतने अच्छे से जो है उन मोमेंट्स को फ्रीज कर पाएंगे विद लॉट ऑफ शार्पनेस एंड क्लैरिटी। कैमरा सेटिंग नंबर 4, ISO सेटिंग्स। अब ISO बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जब भी आप वेडिंग की शुरुआत करें तो आप 100 ISO से लेकर 200 ISO से शुरुआत करिए। अगर कंडीशंस जो है लाइटिंग की वेल लिट कंडीशंस, यानी कि लाइट इनफ है, तो 100 to 200 ISO इज़ मोर देन इनफ। लेकिन जैसे जैसे लाइटिंग क्रिटिकल होती है, यानी कि लो लाइट कंडीशन में शूट करें, तो आप ग्रेजुअली अपने ISO को इंक्रीज़ करते जाइए ताकि आप एक्सपोजर को प्रॉपरली मैनेज कर सकें और कॉम्पनसेट कर सकें और आपकी जो पिक्चर्स हैं वो हमेशा क्लैरिटी के साथ में, एक फिनिश के साथ में नजर आएँ। कैमरा सेटिंग नंबर 5, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग है जिसे हम कहते हैं ऑटो फोकस सेटिंग्स। अब देखिए ऑटो फोकस 2 प्रकार के होते हैं, ऑटो फोकस कंटिन्यूस और ऑटो फोकस सिंगल। तो यहाँ पर सिंपल सी एक छोटी सी बात है, अगर बहुत सारा मूवमेंट है आपकी वेडिंग फोटोग्राफी में, काफ़ी सारी हलचल है, तो वहाँ पर आप ऑटो फोकस सी यानी कि AFC को चुनिए ताकि फोकस आपको कंटिन्यूस फोकस मिले। और अगर सीन जो है स्टैटिक है, ग्रुप फोटोज रही जहाँ पे काफ़ी स्टैटिक सीन है, तो वहाँ पर आप ऑटो फोकस सिंगल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि आप अपने कैमरा के अंदर फेस डिटेक्शन सेटिंग्स को ऑन करके रखिए ताकि आपका कैमरा इंश्योर कर सके कि जो भी फोकस आप ले रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट पे करेक्टली शार्पली फोकस हो गया है और आपको इमेजेस जो हैं वो एकदम टेक शार्प मिले। अब दोस्तों छठी यानी कि 6 कैमरा सेटिंग्स है जिसे हम कहते हैं बर्स्ट मोड। अब वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जो बहुत ही प्रीशियस होते हैं, जैसे कि कपल एक दूसरे को किस कर रहे हैं या कोई पैर छू रहे हैं अपने माँ बाप के, या जो है टोस्ट रेस कर रहे हैं, या फिर जो है कुछ इस तरह के मोमेंट होते हैं जो हमें हमेशा कैप्चर करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे टाइम पे आप जो है अपना शूटिंग जो है वो आप बर्स्ट मोड में ही एंगेज रखिए, जिससे आप मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो कैप्चर कर सकें, क्योंकि ऐसे जो शॉट्स होते हैं वो कभी भी जो है मिस नहीं होने चाहिए। अगर आप बर्स्ट मोड को अच्छे से यूज़ करेंगे
तो यहाँ पर आप वो मल्टीपल फ्रेम्स ले पाएंगे और एक ना एक शॉट आपको जो है बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, यानी कि वो मोमेंट जो है वो परफेक्टली आपके कैमरा में कैप्चर होगा। अब बात करते हैं 7th यानी कि 7वीं कैमरा सेटिंग की, तो वो होती है दोस्तों मीटरिंग मोड्स। अब बहुत सारी जो लाइटिंग कंडीशन है वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत अलग अलग तरीके होती है, वेरियस टाइप की लाइटिंग से आपको जूझना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इवैल्यूएटिव मीटरिंग और मैट्रिक्स मीटरिंग के साथ में जो है प्ले करते रहिए, जिससे आप जो एंटायर सीन को बहुत ही सही एक्सपोजर और सही लाइटिंग कंडीशन के साथ में जो है कैप्चर कर सके। सो इवैल्यूएटिव मीटरिंग या मैट्रिक्स मीटरिंग दोनों को आप सीन के हिसाब से यूज करिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट ब्यूटीफुल कलर्स एंड परफेक्ट इमेजेस। अब 8वीं सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग होती है वेडिंग के लिए, वो है दोस्तों वाइट बैलेंस। अब वाइट बैलेंस जो है वो आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइटिंग कंडीशंस, जैसी वहाँ पर लाइटिंग कंडीशंस हैं, लेकिन क्विक एडजस्टमेंट के लिए आप ऑटो वाइट बैलेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक प्रीसेट जैसे भी लाइटिंग कंडीशन है, चाहे वो आपका डे लाइट हो, चाहे क्लाउडी हो या फिर टंगस्टन हो वगैरह वगैरह, जिस तरह की भी जो है लाइटिंग कंडीशन वहाँ पर है, वहाँ पर थोड़ी सी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ठीक से प्रीसेट चुनते हैं या ठीक से वाइट बैलेंस को हैंडल करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही एक्यूरेट कलर जो है वो आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे अपनी फोटोज में। अब 9th यानी कि 9वीं हमारी कैमरा सेटिंग रहेगी, वो है दोस्तों फ्लैश। अब देखिए फ्लैश का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेडिंग फोटोग्राफी में। तो अगर लो लाइट कंडीशन है या आपको फिल फ्लैश की जरूरत है तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल अच्छा फ्लैश अपने बजट के अनुसार, और वहाँ पर आप जो है यूज़ करिएगा एक डिफ्यूज़र जो कि लाइट को सॉफ्ट कर सके, जिससे आप जो है हार्श शेडोज़ को अवॉइड कर सके। क्योंकि फ्लैश फोटोग्राफी थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप धीरे धीरे वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर देखना डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में आपका हाथ जो है वो बहुत ही मजबूत होगा, एक कमांड आपका आने लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं हमारी 10th कैमरा सेटिंग की, तो वो है दोस्तों कंपोजिशन। अब देखिए वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, चाहे वो इमोशनल मोमेंट्स हो, चाहे आपके कैंडिड शॉट्स हैं, कैंडिड मोमेंट्स हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेडिंग के अंदर। अगर आपने उसको ठीक से, कंपोजिशन आपकी ठीक नहीं है, आपकी फ्रेमिंग ठीक नहीं है, आपने ठीक से कैमरा एंगल्स को यूज़ नहीं किया है, तो वो पिक्चर्स जो हैं बहुत अच्छी होने की, यानी कि पूरी सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी जो है पिक्चर उतनी इंप्रेसिव नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर आप जो है अपनी कंपोजिशन पे, अपनी फ्रेमिंग के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी कोई वेडिंग आप शूट करते हैं, जब आपका क्लाइंट उन पिक्चर्स को पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे, अपने दोस्तों से शेयर करता है, तो सब लोग जो है वो देखते हैं कि भैया फाइनली फोटोग्राफर ने पिक्चर्स कैसी ली हैं। तो अगर आपकी पिक्चर्स अच्छी होंगी तो डेफिनेटली वो आपको अगली असाइनमेंट के लिए आपको हायर करेंगे, और इस तरह से लीड्स जो है वो जनरेट होती है, आपको काम भी बहुत सारा मिलेगा। तो कंपोजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जैसा मैंने बताया ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ 10 कैमरा सेटिंग्स जो है वो शेयर किए हैं। अभी जो कैमरा सेटिंग्स हैं बहुत ही जनरल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपनी वेडिंग फोटोग्राफी शुरू करें तो ये 10 जो कैमरा सेटिंग्स हैं इनको आप एक पेपर पे या अपने मोबाइल में नोट्स बना लीजिए और सब पॉइंट्स चेक करिए शूट करने के पहले, तो डेफिनेटली आप अच्छे शॉट्स निकालने में कामयाब होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। क्या आप भी इन कैमरा सेटिंग्स को यूज़ करते हैं अपनी वेडिंग फोटोग्राफी में, वो भी मुझे आप जरूर बताइएगा। और आपकी परफेक्ट कैमरा सेटिंग कौन सी है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, वो कमेंट करके मुझे आप नीचे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।